भक्ति की शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम शिव पुराण श्रृंखला में भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। तो चलिए हमारे साथ शामिल हुइए इस शिव सहस्त्र नाम यात्रा में। विष्णु विष्णु गुरुवाच शिवो हरो मृडो रुद्रः पुष्करः पुष्पलोचनः अधिगम्य सदाचार सर्वशम्भु महेश्वरः चन्द्रापीडश्चन्द्रमौली विश्वम्भरेश्वरः वेदान्तसारसन्दोहः कपाली नीललोहितः ध्यानाधारो अपरिच्छेद्यो गौरीभर्ता गणेश्वरः अष्टमूर्ति विश्वमूर्तिष्वर्गस्वर्गसाधनः ज्ञानगम्यो दृढप्रज्ञो देवदेवस्त्रिलोचनः वामदेवो महादेवः पटुपरिवृढो दृढः विश्वरूपो विरूपाक्षो वागीशः शुचिसत्तमं सर्वप्रमाणसंवादी वृषाङ्को वृषवाहनः विश्वरूपम् ईशः पिनाकी खड्वांगी चित्र वेशश्चिरन्तनः तमोहरो महायोगी गुप्ता ब्रह्म च धूर्जटिः कालकालः कृतिवासः सुभगं प्रणवात्मकः उन्नतः पुरुषो जुष्यो दुर्वासा पुरुषासनः दिव्यायुधस्कन्दगुरुवः परमेष्ठी परात्परः अनादि मध्यानिधिनो गिरीशो गिरिजाधवः कुबेरबन्धु श्रीकण्ठो लोकवर्णोत्तममृदः समाधिवेद्यः कोदण्डी नीलकण्ठः परश्वधी विशालाक्षो मृगव्याघ्रः सुरेशः सूर्यतापनः धर्मधाम क्षमाक्षेत्रं भगवान् नेत्रभृतिः उग्रः पशुपति स्ताक्षर्यप्रियभक्तः परं तपः दाता दयाकरो दक्ष कपर्दी कामशासनः शमशाननिलयः सूक्ष्मशमशानो अस्थो महेश्वर लोककर्ता मृगपति महाकर्ता महौषधि उत्तरो गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः नीति सुनीति सुधात्मा सोमरतः सुखी सोमको अमृतपः सौम्यो महातेजा महाद्युति तेजमयो अमृतमयो अन्नमयस्य सुधापति अजातशत्रुरालोकः सम्भाव्यो हव्यवाहनः लोकाकरो वेदकरः सूत्रकारः सनातनः महेश कपिलाचार्यो विश्वदीप्तिस्त्रिलोचनः पिनाक पाणिभूदेर्व स्वदिष्टः स्वस्त्रीकृतो सुधः धात्रधामाधामकरः सर्वगः सर्वगोचरः ब्रह्मा श्रीभ्यस्य शिक्षुसर्गः कर्णिकारप्रियः कविः शाखो विशाखो गोशाखः शिवो विषगणन्तुन्नुत्तमं गङ्गाप्लो मोदको भव्यः पुष्कलः स्थपति स्थिरः विजितात्मा विधेयात्मा भूतवाहनसारथी सगुणो गणकायश्च सुकीर्तिर्छन्न संशयः कामदेवः कामपालो भस्मोद धूलितविग्रह भस्मप्रियो भस्मशायी कामी कान्तः कृतागमः समावर्तो निवृत्तात्मा धर्मपुञ्जः सदाशिवः अकल्मषचतुर्बाहुदुर्वासाो दुरासदः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गः सर्वायुधविशारदः आध्यात्मय योगनिलयः स्तन्तुवर्धनः शुभांगो लोकसारंगो जगदीशो जनार्दनः भस्मशुद्धिकरो मेरु रोजस्वी शुद्धविग्रहः असाध्य साध्यस्य भृत्यमर्कटरूपधृकः हिरण्यरेताः पौराणो रिपुजीवहरो बली
महाहदो महागर्त सिद्धवृन्दारवन्दितः व्याघ्रचर्माम्बरो व्याली महाभूतो महानिधि अमृतशो अमृतवपुः पाञ्चजन्यः प्रभञ्जनः पञ्चविंशति तत्त्वस्थः पारिजातः परावरः सुलभः सुव्रतः सूरो ब्रह्मवेदनिधिनिर्धिधि वर्णाश्रम गुरुवर्णिं शत्रुजिच्छात्रुपातापनः आश्रमः क्षपणः क्षामो ज्ञानवाच चलेश्वरः प्रमाणभूतो दुर्गेयः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदी गुणराशिगुणाकरः सत्यः सत्यपरो अदीनो धर्मांगो धर्मसाधनः अनन्तदृष्टिरानन्दो दण्डो दमयितादमः अभिवाद्यो महामाया विश्वकर्म विशारदः वीतरागो विनीतात्मा तपस्वी भूतवाहनः उन्मत्तवेषः प्रच्छन्नो जीतिकामो अजिति प्रियः कल्याण प्रकृतिः कल्पः सर्वलोक प्रजापतिः तरस्वी तारको धीमान प्रधानः प्रभुरव्ययः लोकपालो अंतर्हित आत्मा कल्पादिकमे कमले क्षणः वेदशास्त्रार्थ तत्वज्ञानी अनियमो नियताश्रयः चन्द्रः सूर्यः शनि केतुवरांगो विद्रुमच्छवि भक्तिवश्यः परब्रह्म मृगबाण अर्पणो अनघः अद्रिद्यालयः कान्तः परमात्मा जगद्गुरुः सर्वकं कर्मालयस्तुष्टो मङ्गलयो मङ्गलावृत्तः महातपा दीर्घतपा स्थविष्ठ स्थिरो विरो ध्रुवः अह संवत्सरो व्याप्ति प्रमाणं परमं तपः संवत्सरो मंत्र प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्धो महारेता महाबला योगी योग्यो महातेजाः सिद्धि सर्वादिग्रह वसुवर्वशुमनाः सत्य सर्वपापहरो हरः सुकीर्तिशोभनः श्रीमान् वेदांगो वेदविन्मुनि भाजृष्णभोजनः भोक्ता लोकनाथो दुराधरः अमृत शाश्वत शांतो बाणहस्तः प्रतापवान् कमण्डलुधरः धन्वी अवाङ्गमनसगोचरः अतीन्द्रियो महामाया सर्ववासश्चतुष्पथः कालयोगी महानादो महोत्सये महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो भूतचारी पुरंदरः निशाचरः प्रेतचारी महाशक्ति महाद्युति अनिदेश्य वपुः श्रीमान् सर्वाचार्या मनोगतिः बहुश्रुतो महामायो नियतात्मो ध्रुवो अध्रुवः ओजस्तेजोद्युतिधरो जनकः सर्वशासन नित्यप्रियो नित्यनित्यः प्रकाशात्मा प्रकाशकः स्पष्टाक्षरो बुद्धो मंत्रः समानः सारसंप्लवः युगादिकृत गार्वतो गंभीरो वृषवाहनः इष्टो अविशिष्ट विशिष्टेटः सुलभः सारशोधनः तीर्थरूपार्थतीर्थनामः तीर्थदृश्यतु तीर्थदः अपानिनिधिष्ठानं दुर्जयो जयकालवितः प्रतिष्ठितः प्रमाणज्ञो हिरण्यकवचो हरि विमोचनः सुरगणो विद्येशो बिन्दुसंश्रयः बालरूपो अबलोनात्मतो अविकर्ता गहनो गुहः कर्णं कारणं कर्ता सर्वबंध विमोचन व्यवसायो व्यवस्थान स्थानदो जगदादिगः गुरुदो ललितो अभेदो आत्मानि संस्थित वीरेश्वरो वीरभद्रो विराशन विधि विराटः वीरचूडामणिर्वेत्ता चिदानंदो नंदीधरः आज्ञाधारः त्रिशूलधारस्त्रिशूली च शिपिविष्टः शिवालयः वालखिल्यो
चापिस्तांगं सुरबधिरः खग अभिराम सुशरणः सुब्रह्मण्य सुधापति मधवान् कौशिको गोमान् विरामः सर्वसाधन ललाटाक्षौ विश्वदेहः सार संसारचक्रभृतः अमोघदण्डो मध्यस्थो हिरण्यो ब्रह्मवर्चसी परमार्थः परो मायी शम्बरो व्याघ्रलोचनः रुचिर्विरञ्ची सर्वबन्धुवाचस्पति पति रविविरोचनः स्कन्धः शास्तावस्वतः यमो युक्तिरुन्नतकीर्तिश्च सानुरागः परञ्जयः कैलासाधिपति कान्तः सविता रविलोचनः विद्यतमो वीतभयो विश्वभर्ता निवारितः नित्यो नियतकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तनः दूरश्रवा विश्वसहो ध्येयो दुःस्वप्नप्रणाशनः उत्तारणो दुष्कृतः वेगीयो दुस्सहो अभवः अनादिभूर्भुवः लक्ष्मीकिरीटी त्रिदशाधिपः विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिप्रीतिमान्नित्यमान्धवः वसिष्ठः कश्यपो भानुर्भीर्भो भीमपराक्रमः प्रणवः सत्पथाचारो महाकोशो महाधनः जन्माधिपो महादेवा शकलागम्पारगः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा विभुर्विश्वभूषणं ऋषि ब्राह्मणम् ऐश्वर्यजन्ममृत्युजरातिगः पंचयज्ञसमुत्पन्ने विश्वेश्वो विमलोदयः आत्मयोनिर्नाद्यन्तो वत्सलो भक्तलोकधृकः गायत्रीवल्लभः प्रांशुः विश्वासः प्रभाकरः शिशुभिर्रतः सम्राट् सुषेणः सुरशत्रुः अमोघो अरिष्टनेमिश्च कुमुदो विगतज्वरः स्वयं ज्योतिरस्तनुज्योतिरात्मा ज्योतिर्चञ्चलः पिङ्गलकपिलश्रुलनेत्रस्त्रियतुनः ज्ञानस्कन्दो महानीति विश्वोत्पत्तिरुपल्लवः भगो विवस्वान्दित्यो योगपारो दिवस्पति कल्याणगुणनाम च पापः पुण्यदर्शनः उदारकीर्तिरुद्योगी सद्योगी सदसन्मयः नक्षत्रमाली नाकेशः स्वाधिष्ठान पदाश्रयः पवित्रः पापहारी च मणिभूरो नभो गतिः हत्पुण्डरीकमासीनः शक्रः शान्तो वृषाकपिः उष्णो गृहपति कृष्ण समर्थो अनर्थनाशनः अधर्मशत्रुरज्ञेयः पुरुहूतः पुरुषतः ब्रह्मगर्भो बृहद्गर्भो धर्मधेनूर्ध्वनागमः जगदितैषी सुगतः कुमारः कुशलागमः हिरण्यवर्णे ज्योतिषामन्नभूतरतो ध्वनिः अरागो नैना अध्यक्षो विश्वामित्रो धनेश्वरः ब्रह्मज्योतिर्वसुधामः महाज्योतिर्नुत्तमः मातमहो मातृश्वानभस्वागन्नाहारधृकः पुलस्तपुलहोल अगस्त्यो जातुकर्ण्यपराशरः निरावर्णैर्वारो वैरिच्यो वृष्टर्श्वा आत्मभूरि निरुद्धो अत्र ज्ञानमूर्ति महायश लोकविराग्रणी वीरश्चण्ड सत्यपराक्रमः व्यालकल्पो महाकल्पः कल्पवृक्षकलाधरः अलङ्करविष्णुचरो रोचिष्णु विक्रमोन्नतः आयुः शब्दपतिवेर्गिः प्लवनः शिखिसारथिः असृष्टो अतिथि स्वक्रप्रमाथि पादपाशनः वश्रुश्रवाहव्यवाह ये प्रतप्तो विश्वभोजनः जप्यो जरादिशमनो लोहित आत्मा तनुपातः
बृहदर्शो नयो नभो योनिः सुप्रति कस्तामिश्रः निधाग स्तप्नो मेघ स्वच्छ पर पुञ्जयः सुखानिलः सुनिष्पन्नः सुरभिशिशिरात्मकः वसन्तो माधवः ग्रीष्मो नभस्यो बीजवाहनः अंगिरा गुरुरात्रयो विमलो विश्ववाहनः पावनः सुमित विद्वास्त्र विद्यो वरवाहनः मनोबुद्धि अहंकार क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालकः जमदग्नि बल निधि विगालो विश्वगालवः अघोरो अनुरुक्तो यज्ञश्रेष्ठो निःश्रेयसप्रदः शैलो गगनकुंदाभो दान वारी रंदिदम रजनी जनकश्चारुणि शल्योः लोकशल्यधृकः वेदस्तु भावश्रुतुर्प्रियः आम्रायो अथ साम्रायस्ति तीर्थदेव शिवालयः बहुरूपो महारूपः सर्वरूपाश्चरः न्याय निर्मायको न्यायी न्यायगम्यो निरंजनः सहस्रमूर्धा देवेन्द्रः सर्वशस्त्रप्रभञ्जनः मुंडो विरूपः विक्रांतो दंडी दांतो गुणोत्तमः पिंगलाक्षो जनाध्यक्षो नीलग्रीवो निरामयः सहस्रबाहु सर्वेशः शरण्य सर्वलोकधृकः पद्मासनः परम ज्योति पारंपर्यफलप्रदः पद्यगर्भो महागर्भो विश्वगर्भो विचक्षणः परावर्ग्यो वरदो वर्णेश्य महास्वनः देवासुर गुरुदेवो देवासुर नमस्कृतः देवासुर महामित्रो देवासुर महेश्वरः देवासुरेश्वरो दिव्यो देवासुर महाश्रयः देवदेवमयो अचिन्त्यो देवात्मसंभवः सद्यो निरशुरव्याघ्रो देवसिंहो दिवाकरः विबुधाग्रचरश्रेष्ठः सर्वदेवोत्तमम् उत्तमः शिवज्ञानरतः श्रीमाक्षी श्रीपर्वतप्रियः व्रजहस्तः सिद्धखड्गो नरसिंहनिपातनः ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिपः नंदीश्वरो अंतो नग्नव्रतधरः शुचि लिंगा अध्यक्ष सुराध्यक्षो योगाध्यक्षो युगावः स्वधर्मा स्वगर्तः स्वर्गस्वरः स्वरमयश्वनः बाणा अध्यक्षो बीजकर्ता कृद्धर्मं संभवः दंभो अलोभो अर्थ विक्षुभः सर्वभूत महेश्वरः शमशान निलयस्त्रक्ष सेतुर्प्रतिमाकृतिः लोकोत्तर स्फुटा लोकस्त्रयंबको नागभूषणः अंधकार रिम खद्वेषी विष्णुकंधर पातनः हीन दोषो अक्षयगुणो दक्षारी पूष दंतभितः धूर्जटिः खंडपरुषः सकलो निष्कलो अनघः अकाल शकलाधारः पांडु राभो मृडो नटः सत्य पूर्णपूर्यता पुण्य सुकुमार सुलोचनः सामग्रे प्रियो अक्रूरः पुण्यकीर्ति नामयः मनोजवस्तीर्थ करो जटिलो जीवेतेश्वरः जीवांत करो नित्यो वसुरेता वशुप्रदः सद्गति सत्कृति सिद्धि सज्जाति खलकंटकः कलाधरो महाकालभूतः सत्यपरायणः लोक लावण्यकर्ता च लोकोत्तर सुखालयः चंद्र संजीवनी शास्ता लोकगूढ़ो महाधीपः लोकनाथः कृतज्ञ कीर्तिभूषणः अनपायोक्षरः कांतः सर्वशस्त्रभृतांबरः तेजोमयो द्युतिधरो लोकानां ग्रणी रणुः शुच स्मृतु प्रसन्नात्मा दुर्जेयो दुरितक्रमः ज्योतिर्मयो जगन्नाथो निराकरो जलेश्वर तुम्बवीणो महाकोपो विशुक
विशोक शोकनाशना। त्रिलोकेश सर्वशुद्धिर्धोक्षज। अव्यक्त लक्षणो देवो व्यक्तानक्तो विशाम्पति। वरशीलो वरगुण सारो मान धनोमय। ब्रह्मा विष्णु प्रजापालो हंसो हंस गतिर्व। वेधा विधाता धाता च स्रष्टा हर्ता चतुर्मुख। कैलास शिखरवासी सर्वावासी सदा गति। हिरण्यगर्भो द्रुहिणो भूतपालो अथ भूपति। सद्योगी योग विद्योगी वरदो ब्राह्मण प्रिय। देवप्रियो देवनाथो देवज्ञो देवचिंतकः। विषमाक्षो विशालाक्षो वृषदो वृषवर्धन। निर्ममो निरहंकारी निर्मोही निरुपद्रवः। दर्पहा दर्पदो दृप्तः सर्वतु परिवर्तकः। सहस्रजित सहस्रार्ची स्निग्ध प्रकृति दक्षिण। भूत भव्य भवनाथ प्रभुवो भूतिनाशन। अर्थो अनर्थो महाकोशो पर कार्य पंडित। निष्कंटक कृतानंदो निर्वाज्यो व्याजमर्दन। सत्ववाशांत्विक सत्यकीर्ति स्नेह कृतागम। अकंपितो गुणग्राही नैकात्मा नैक कर्म कृतः। सुप्रीतः सुमुख सूक्ष्म सुकरो दक्षिणानिलः। नंदि स्कंध धरो धूर्य प्रकट प्रीतिवर्धन। अपराजिता सर्वसत्तो गोविंद सत्ववाहन। अधृत स्वधृत सिद्ध पूत मूर्ति शोधन। वाराह श्रृंग दृक्षणी बलवानेकनायक। श्रुति प्रकाश श्रुति मानेक बंधुर नेकृतः। श्रीवत्सल शिवारंभ शांत प्रद समो यशः। भूषयो भूषण भूतिभूत हृद भूत भावना। अकंपो भक्तिका यस्तु कालः नीललोहित। सत्यव्रत महात्यागी नित्य शांति परायण। परार्थ वृत्ति वरदो विरक्तस्तु विशारद। शुभदा शुभकर्ता च शुभनामा शुभ स्वयं। अनर्थितो अगुण साक्षी हकृता कनक प्रभ। स्वभाव भद्रो मध्यस्थ शत्रुघ्नो विघ्न नाशन। शिखिंडी कवची शूली जटी मुंडी च कुंडली। अमृत्य सर्व दृक्सिंहस्ते जो शिरमाहामणि। असंख्यो अप्रमेयात्मा वीर्यवान वीर्यकोविदः। वेदस्व वियोगात्मा परावर मुनीश्वरः। अनुत्तमो दुराधर्षो मधुर प्रियदर्शन। सुरेश शरणं सर्व शब्द ब्रह्म सतागति। कालपक्ष कालकालः कंकड़ीकृत वासुकी। महेश्वासो महीभर्ता निष्कलंको विशृंखल। द्युमणिस्तर निर्धन्य सिद्धदः सिद्धि साधन। विश्वस्त संवृत्त स्तुल्यो व्यूढोरस्को महाभुज। स्वयोनिरांतको नर नारायण प्रिय। निर्लेपो निष्पश्चात्मा निर्व्यंगो व्यंगनाशना। स्तव्य प्रिय स्तोत्रा व्यासमूर्ति निरंकुश। निर्वद्यमयोपायो विद्या राशि रसप्रिय। प्रशांत बुद्धिर रक्षुणः संग्रही नित्य सुंदर। वैयाग्र धूर्यो धातृष साकल्य सर्वरीपति। परमार्थ गुरु दर्तः सूर्य राशि त्रवत्सल। सोमो रसज्ञो रसदः सर्वात्मा अवलंबनः। इस प्रकार श्री हरि ने प्रतिदिन सहस्त्र नामों द्वारा भगवान शिव की स्तुति, सहस्त्र कमलों द्वारा उनका पूजन एवं प्रार्थना करते थे। एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल कम हो जाने पर भगवान विष्णु ने अपना कमलोपम नेत्र ही चढ़ा दिया। इस तरह उनसे पूजित एवं प्रसन्न हो शिव ने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार कहा, हरे
सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेकानेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए तथा समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र को प्रयत्नपूर्वक धारण करना चाहिए। यह सभी चक्रों में उत्तम है। दूसरे भी जो लोग प्रतिदिन इस सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या कराएंगे, उन्हें स्वप्न में भी कोई दुख नहीं प्राप्त होगा। राजाओं की ओर से संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्र नाम का 100 बार पाठ करे तो निश्चय ही कल्याण का भागी होता है। भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन, शिवरात्रि व्रत की विधि एवं महिमा का कथन। अपने व्रत के विषय में भगवान शिव जी ने बताया, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें से मुख्य 10 व्रत हैं जिन्हें जाबाल श्रुति के विद्वान 10 सैव व्रत कहते हैं। द्विजों को सदा यत्नपूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग कर दें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दें, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तो रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन का सर्वथा निषेध है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्नपूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है। इन सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्विजों को इन सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। वे 4 व्रत इस प्रकार हैं: भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिर में उपवास तथा काशी में मरण। ये मोक्ष के सनातन मार्ग हैं। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है। इनमें से अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। चारों में से भी शिवरात्रि का व्रत ही सबसे अधिक बलवान है। इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्यों के लिए हितकारक व्रत नहीं है। निष्काम तथा यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम तथा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों तथा दासियों, सभी देवताओं देवधारियों के लिए श्रेष्ठ व्रत हितकर बताया गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो, उसी दिन उस व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली होती है। केशव, उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रसन्नता पूर्वक मैं बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष सुबह उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नित्य कर्म करे, आलस्य को पास न आने दे। फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके मुझ शिव को नमस्कार करके उत्तम रीति से संकल्प करें। देव देव महादेव नीलकंठ नमस्तुते कर्तुम इच्छाम्यहं देव शिवरात्रि व्रतम तव प्रभावादेवेशः निर्विघ्नं भवेदिति कामाद्या शत्रुओं मां वै पीड़ां कुर्वन्तु नैव। हे देव महादेव नीलकंठ, आपको नमस्कार है। मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा न दे। ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करें और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करें। फिर शिव के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री को रखें। फिर श्रेष्ठ पुरुष वहां स्नान करें। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र उपवस्त्र धारण करें। 3 बार आचमन करने के पश्चात पूजन आरंभ करें। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत वाद्य नृत्य आदि के साथ भक्ति भाव से संपन्न हो। रात्रि के प्रथम पहर में पूजन करके विद्वान पुरुष मंत्र का जप करें। यदि मंत्रज्ञ पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करें तो नित्य कर्म करें, पार्थिव लिंग का ही पूजन करें। पहले पार्थिव
बनाकर पीछे उसकी विधिवत स्थापना करें। फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के स्त्रोतों द्वारा भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करें। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत के महात्म का पाठ करें। श्रेष्ठ व्रत की पूर्ति के लिए उस महात्मा को श्रद्धा पूर्वक सुने। रात्रि के चारों प्रहरों में पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आवाहन से लेकर विसर्जन तक क्रमशः उनकी पूजा करें और बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नता पूर्वक जागरण करें। प्रातःकाल स्नान करके पुनः वहां पार्थिव शिव का स्थापन और पूजन करें। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़े मस्तक झुकाकर बार बार नमस्कार पूर्वक शंभु से इस प्रकार प्रार्थना करें एवं विसर्जन करें। नियमो यो महादेव कृतश्च तदाज्ञा विसृजते मया स्वामिनः व्रतं जात मनु उत्तमं व्रतनानेन देवेश यथाशक्ति कृतेन च संतुष्टो भव सर्वाद्य कृपां कुरु मम परि। हे महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने व्रत ग्रहण किया। स्वामी, अब परम उत्तम व्रत पूर्ण हुआ है, अतः उसका विसर्जन करता हूँ। हे देवेश्वर सर्वः यथाशक्ति, इस व्रत से आप आज मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हो। इस प्रकार शिव को पुष्पांजलि समर्पित करें, दान दें, फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन करें। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मण सन्यासियों को भोजन करा के संतुष्ट करें। हरे शिवरात्रि को प्रत्येक प्रहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार पूजा करना चाहिए उसे मैं बताता हूँ। प्रथम प्रहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्तिभाव से पूजा करें। पहले गंध पुष्प 5 द्रव्यों द्वारा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके पृथक पृथक वह द्रव्य समर्पित करें। इसके पश्चात भगवान शिव को इस प्रकार द्रव्य समर्पण करके शिव को जलधारा अर्पित करें। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्यों को जलधारा से ही उतारें। जलधारा के साथ 108 मंत्र का जप करके वहां निर्गुण सगुण शिव का पूजन करें। गुरु से प्राप्त मंत्र भगवान शिव की पूजा करें, अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदाशिव का पूजन करें। विचित्र चंदन, अखंड चावल और काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा शंकर जी को पुष्प समर्पित करें। वे 8 नाम इस प्रकार हैं: भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ में श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर श्री भवाय नमः से पूजन शिव का पूजन करें। पुष्प समर्पण के पश्चात धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें। पहले प्रहर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बनवा लें, फिर श्रीफल युक्त विशेषार्घ्य देकर तांबूल समर्पित करें। तदंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करें। गुरु दत्त मंत्र न हो तो पंचाक्षर मंत्र के जप से भगवान शंकर को संतुष्ट करें। धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करें। पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। फिर जब तक पहला प्रहर पूरा न हो जाए तब तक महान उत्सव करते रहें। दूसरा प्रहर आरंभ होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करें, अथवा एक ही समय चारों प्रहरों के लिए संकल्प करके पहले प्रहर की भांति पूजा करें। पहले पूर्वोक्त द्रव्यों से पूजन करके फिर जलधारा समर्पित करें। प्रथम प्रहर की अपेक्षा दुगने मंत्रों का जप शिव की पूजा करें। पूर्वोक्त तिल, जौ तथा कमल पुष्पों से शिव की अर्चना करें। विशेषतः बिल्व पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे प्रहर में बिजौरा नींबू के साथ अर्घ्य देकर खीर का नैवेद्य निवेदन करें। जनार्दन, इसमें पहले की अपेक्षा मंत्रों की दुगनी आवृत्ति करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प। शेष सब बातें पहले की भांति ही करें। जब तक दूसरा प्रहर पूरा न हो जाए, तीसरे प्रहर के आने पर पूजन तो पहले के समान ही करें, किंतु जौ के स्थान में गेहूं का उपयोग करें और आग के फूल चढ़ाएं। इसके बाद नाना प्रकार के धूप, दीप एवं पुए का नैवेद्य लगाएं। इसके साथ ही भांति भांति के शाक भी अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करके कर्पूर से आरती उतारें, अनार के फल के साथ अर्घ्य दें और दूसरे प्रहर की अपेक्षा दुगना मंत्र जपें। तदंतर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प। तीसरे प्रहर के पूरे होने तक पूर्वत उत्सव करते रहें। चौथा प्रहर आने पर तीसरे प्रहर की पूजा का विसर्जन करें। पुनः आवाहन आदि करके विधिवत पूजा करें। उड़द, कंगनी, मूंग, सप्तधान्य,
शंखी पुष्प तथा बिल्व पत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करें। इस प्रहर में भांति भांति की मिठाइयों का नैवेद्य लगाएं अथवा उड़द के बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सदाशिव को संतुष्ट करें। केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव जी को अर्घ्य दें। तीसरे प्रहर की अपेक्षा नूना मंत्र जप करें और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। गीत वाद्य तथा नृत्य से शिव की आराधना पूर्वक समय बिताएं। भक्तजनों को तब तक महान उत्सव करते रहना चाहिए जब तक अरुणोदय न हो जाए। अरुणोदय होने पर पुनः स्नान करके भांति भांति के पूजनोपचारों उपहारों द्वारा भगवान शिव का अर्चना करें। तत्पश्चात अपना अभिषेक कराएं। नाना प्रकार के दान दें और प्रहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मण तथा सन्यासियों को भोज्य पदार्थों का दान दें और नमस्कार करके पुष्पांजलि दें। बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके निम्नांकित मंत्रों से प्रार्थना करें। हे सुखदायक कृपा निधान, ताव कस्तद गत प्राण सत्वतितोदहम सदा मृड। सुखदायक कृपा निधान शिव, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण आप में ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। यह जानकर आप जैसा उचित समझे वैसा करें। हे भूतनाथ, मैंने जानकर या अनजान में जो जप या पूजन आदि किया है उसे समझकर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न हो। उस उपवास व्रत से जो फल हुआ हो उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहा। जहाँ की आप इष्ट देवता न हो उस कुल में मेरा कभी जन्म न हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से तिलक आशीर्वाद आदि ग्रहण करें। तदंतर शंभु का विसर्जन करें। जिसने इस प्रकार व्रत किया है उससे मैं दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं न दे डालूं। जिसके द्वारा अनायास इस व्रत का पालन हो गया उसके लिए भी अवश्य मुक्ति का बीज बो दिया गया है। मनुष्यों को प्रतिमास भक्ति पूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल लाभ करता है। इस व्रत का पालन करने से मैं शिव निश्चय ही उस उपासक के समस्त दुखों का नाश कर देता हूँ।